चलो चलो, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? अभी जो लिखा हुआ था वो हट गया? सिद्धार्थ, आपको क्लास में बने रहना है, ठीक है? आप क्लास आते हो फिर छोड़ के चले जाते हो, अब ऐसा मत करना। दिखाई दे रही है। दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। यस सर। श्रीजा, आपने टेस्ट दिया था? चलो आ गए मेरे ख्याल से, अब सब बच्चे आ गए, ठीक है? 10-5 हो गए। आप सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ सर। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है अब? यस सर। चलो ठीक है बच्चों। यस सर। तो वेलकम बच्चों फिर से, ठीक है? ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, ठीक है? उसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ठीक है? तो जो आपके फ्रेंड्स जो जिनके पास शाम को मोबाइल होता है, तो आप उनको गूगल क्लासरूम में बोल देना कि ये जो रिकॉर्डिंग जो होगी क्लास की, ये उनको वहां मिल जाएगी, ठीक है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? चलिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलो, तो हमने क्वाड्रिलेटरल का अब तक क्या क्या पढ़ा? क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड क्या होता है? सर्कल होता है ना? एक 4 साइडेड सर्कल होता है। सर्कल नहीं होता? यस सर। अच्छा, पॉलीगन होता है क्या? ओहो, नो। चलो ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगन होता है, ऑलराइट। उसके सारे इंटरनल एंगल्स का सम 720 डिग्री होता है ना? 360 डिग्री। 360 डिग्री सर। 360 डिग्री। 360 डिग्री, ओहो, लगता है कुछ दिक्कत हो रही है आज। आप सब बच्चे कितने अच्छे हो, सही सही आंसर बता देते हो। 360 डिग्री होता है सारे इंटरनल एंगल का सम। ओके, अच्छा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? ये क्वाड्रिलेटरल है और ये इसके एक्सटर्नल एंगल्स हैं, इनका सम कितना होता है? 90 डिग्री एंगल। नहीं, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स। सर 360 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल्स, बेटा ये भी 360 डिग्री होता है, पिछले उसमें तो कराया। कोई भी पॉलीगन, कैसा भी पॉलीगन हो, ठीक है, उसके सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम जो होता है 360 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है? ये पेंटागन बनाया ना मैंने, ये पेंटागन के देखो एक्सटर्नल एंगल्स हैं, इन सबका सम 360 डिग्री होगा, ठीक है? उस दिन आपको बताया था ना। चलिए, सबको याद होना चाहिए ये, ठीक है? सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? ये लिखा हुआ दिख रहा है ना? ये लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट शेप जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आपको पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? यस सर। क्या लिखा हुआ है बताओ जरा पढ़ के। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है? देखिए बच्चों, ये ट्रेपीजियम देखिए एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है? उसमें क्या कंडीशन होती है? उसके पास एक पेयर, ठीक है, एक पेयर होती है पैरेलल साइड्स की, ठीक है? सिर्फ एक होगी, दो नहीं होंगी बच्चों, सिर्फ एक होगी, पेयर होगा किसका? पैरेलल साइड का, ठीक है? ये देखिए, जो ये पहला एग्जांपल है, इसमें देखो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है? ये दोनों
पैरेलल साइड। एरो का मतलब होता है, देखो सेम एरो लगे हुए हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब दीज टू आर पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मतलब दीज टू आर नॉट पैरेलल। ठीक है, ये दोनों साइड देखो पैरेलल नहीं है बच्चों। ठीक है, इसमें सिर्फ एक पेयर होगा किसका। पेयर में देखो बच्चों क्या होता है, पेयर ऑफ शूज होते हैं ना, एक पेयर में दो चीजें होती है ना, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ इयरिंग्स, है ना, यस सर। पेयर ऑफ क्लोथ्स होते हैं ना, पेयर होता है। तो पेयर में दो चीजें होती हैं, ठीक, कई बार तीन भी होती हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे इसने पूरा क्या लिखा है, ट्रेपीजियम में क्या होता है, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, लिखा हुआ है ना, पैरेलल साइड्स, एक पेयर होनी चाहिए पैरेलल साइड्स की। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, एरो लगा हुआ है ना। पैरेलल तो समझते हो ना क्या होता है, यस सर। दो लाइंस को हम पैरेलल तब कहते हैं जब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं बच्चों। ठीक है, एकदम देखो यहाँ पे भी इन दोनों में सेम डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस रहेगी, इधर भी सेम डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। और ये देखिए ये पैरेलल साइड्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर लेगी इस लाइन से, तो ये पैरेलल साइड नहीं है। ठीक है, ये पैरेलल साइड समझ में आ गया। अब देखो ये थर्ड वाला जो ट्रेपीजियम है, इसमें देखो ये दोनों साइड्स जो है पैरेलल हैं। ये फोर्थ वाले ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, अब ये देखिए राइट हैंड साइड जो शेप्स दी हुई है ये पैरेलल क्यों नहीं है बच्चों, ये देखो यहाँ पे देखो इनमें से कोई सी भी साइड आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, कोई भी साइड पैरेलल नहीं है। अब ये देखो जो सेकंड शेप है, ये सेकंड शेप में देखो क्या है, देखो पैरेलल पे एक पेयर तो है हमारे पास, मगर क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, कौन सी शेप है ये, नो सर। ये एक पेंटागन है, ये एक पेंटागन है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ट्रेपीजियम। ऑलराइट, पैरेलल साइड तो है यहाँ पे, बट ये पेंटागन है। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पे भी देखिए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स नहीं है। ठीक है, कोई सी भी थर्ड वाली शेप में भी कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, तो ये भी ट्रेपीजियम नहीं है। देखिए आपको मैंने लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। ठीक है, शुरू में आते ही पढ़ाई थी। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छे से बताया था। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं एल एंड एम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको मैंने बताया था, ये देखिए ये एंगल इक्वल होता है, बताया था। इसको हम क्या कहते थे, इन दोनों एंगल्स को, याद है किसी को? इसको हम कहते थे, चलो मैं बता देता हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते थे ना इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद आया किसी को कि याद नहीं आ रहा? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते थे। और एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये भी बताया था। इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, ये आपको बताया था। इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों एंगल्स का सम इन दोनों एंगल्स का सम भी सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो सिमिलरली देखो जो ट्रेपीजियम होता है, तो मैं जूम करता हूं, मैं थोड़ा सा, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो ये ट्रेपीजियम है, तो देखो ये दोनों देखो पैरेलल लाइंस हैं, और ये दोनों देखो ट्रांसवर्सल लाइंस की तरह एक्ट कर रही है ना, ट्रांसवर्सल लाइंस की तरह एक्ट कर रही हैं। तो देखो बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री होंगे। इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा।
सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, दीज टू एंगल्स आर आल्सो सप्लीमेंट्री, इनका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, इस शेप में देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होंगे आपस में, ठीक है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। और इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री होंगे, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। 180 सर। चलिए अब नीचे वाले पे आते हैं। अब ये देखिए काइट, ये तो आपने देखा होगा, ये शेप आपने खूब देखी होगी, ठीक है। काइट्स हम उड़ाते भी हैं, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, यस सर। काइट्स देखो, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन आ जाती है हमारे पास, क्या कंडीशन आती है कि इसमें एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर्स होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब इसका मतलब देखते हैं, चलो अभी जूम करते हैं तो किसी को दिखाई ना दे रहा हो तो। देखो ये काइट है, काइट में देखिए 2 पेयर होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव इक्वल साइड्स। ये देखो ये जो दोनों साइड्स हैं ये अगल बगल में है ना, अगल बगल में है और क्या है, इक्वल है, अगल बगल में है और इक्वल है दोनों। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये जो साइड्स हैं, हाँ ये दोनों जो साइड है ये भी देखो अगल बगल में है और इक्वल है। ये जो सिंबल है ना बेटा, जो कट का सिंबल है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो 2 कट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी ये देखो दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, कट लगे हुए हैं और दोनों अगल बगल में कॉन्सेक्यूटिव साइड्स। और सिमिलरली देखो यहाँ पे ये 2 साइड्स देखो इक्वल है, अगल बगल में है देखो और इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली देखो ये सीन यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ऐसी जो शेप होती है ना जिसमें हमेशा एग्जैक्टली 2 पेयर होते हैं, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव इक्वल साइड्स के, तो उस शेप को हम काइट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो शेप दी हुई है ये काइट नहीं है। पहले ये तो बताओ ये शेप नंबर 1 काइट क्यों नहीं है, बता दो मेरे को एक बार। सर क्योंकि वो पेंटागन 5 साइड है इसकी, तो ये पेंटागन है। अच्छा ये वाली शेप नंबर 2 क्यों नहीं है? क्वाड्रिलेटरल तो है ये, काइट भी बेटा, काइट भी क्वाड्रिलेटरल होता है, मगर ये देखो इसलिए नहीं है क्योंकि देखो जो फॉर एग्जांपल देखो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसके बगल वाली साइड भी अगर इसके इक्वल होती ना ये, या फिर अगर ये वाली इक्वल होती, इन दोनों में से अगर कोई एक इक्वल होती तो ये काइट होता, ये काइट नहीं है, ठीक है। ऐसा होता कि अगर इसकी बगल वाली साइड इक्वल होती ना तो होता। अब देखिए यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे देखो ये वाली साइड तो इक्वल है, मगर देखो ये वाली साइड जो है आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, ये वाली साइड इक्वल नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर आ रहा है, ठीक है, ओनली 1 पेयर आ रहा है इक्वल साइड्स का। हमें काइट के 2 पेयर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर आ रहा है, तो ये भी काइट नहीं होगा। हमारे पास 2 इक्वल हमारे पास आएगा 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ आना चाहिए। देखो ये लाइन याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, कभी वाइवा में पूछ सकता हूं मैं। 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्वल लेंथ। चलो ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो शेप है, कौन सी शेप है ये? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम, ये ना सबको अच्छे से शेप आनी चाहिए। ये शेप
आपको अब फ्यूचर जो जितनी भी क्लास होंगी सब में काम आएगी, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से आनी चाहिए। पैरेललोग्राम देखिए शेप है, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं इसकी, अच्छा। दिख रहा है ना सबको? यस सर। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स ना पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल होगी, ठीक है, और ये वाली साइड पैरेलल पैरेलल होती है। पैरेलल सभी बोल के सुनाओ एक बार, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली साइड देखिए इस वाली साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इसके देखो पैरेलल है। अपोजिट पेयर होते हैं ना पैरेलल साइड्स के, सॉरी अपोजिट साइड्स जब पैरेलल होती हैं तो वो शेप पैरेललोग्राम कहलाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ देखो एक ही जो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है हमारे पास, AC और BD, AC और BD जो है पैरेलल नहीं है। तो ये कौन सी शेप है, अभी अभी हमने पढ़ा सबसे पहले, सिर्फ एक ही पेयर है हमारे पास पैरेलल साइड का, तो कौन सी शेप है ये, कौन सी शेप है, ट्रेपीजियम है ये, इसमें सिर्फ एक ही पेयर है पैरेलल लाइंस का, ठीक है, ये ट्रेपीजियम में होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पैरेलल नहीं दिया हुआ। चलो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दी हुई है, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सभी इसको लिख लो, सभी इसको अपनी कॉपी में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट शेप है बच्चों ये, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल आएंगे। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, स्विच कर रहा है, सबको इतना समझ में आया ना, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है। चलो बच्चों, अब ये देखिए एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है, क्या पढ़ के सुना दो आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है तो। The opposite angle of parallelogram are of equal measure. जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो उनका मेजर इक्वल होता है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला जो एंगल है इसका मतलब ये है, ये देखो अपोजिट है ना, आमने सामने है ना, ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब आमने सामने जो है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा, इनका मेजर जो होगा ना इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और जो साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, ये देखो पैरेलल भी होगी इसके और इक्वल भी होगी, ये बात ध्यान देना। बाइसेक्ट करना याद है किसी को, क्या होता है बाइसेक्ट करना, कोई लाइन अगर किसी को बाइसेक्ट करती है तो क्या होता है, याद है, बताओ जरा एक बार मुझे क्या होता है। Yes sir. यस सर, हो जाता है। बताओ, जैसे ये लाइन है, बाइसेक्ट करना मतलब क्या है, सर बाइसेक्ट मतलब उसका
इसमें से जो लाइन है इसको बेटा, इसको कट करना टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में कट करना, ठीक है। इस अगर इस लाइन को मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं, बोला इसका था मतलब मैं इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं ना कि ये लाइन मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो, जो डायगोनल्स होते हैं ना किसी भी पैरेललोग्राम के, ये जैसे पैरेललोग्राम आपके सामने बना हुआ है ना, एबीसीडी जो पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो जो इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD, इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD, ये बेटा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये जो OD है, OD जो है, देखो OD है वो OB के इक्वल हो जाता है, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली AO जो है, AO वो OC के इक्वल हो जाता है, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? यस सर तो चलो, आपने पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या जाना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट शेप है, आपको आना चाहिए, पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। कोई और शेप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैरेललोग्राम आप क्लास 10th तक ही, उससे आगे भी यूज होगा। अभी देखिए, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस पैरेललोग्राम का नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, ABCD। सबको दिख रहा है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम में देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी हमें पता है इसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं AB और DC, AB की अपोजिट साइड कौन सी होगी? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड जो होंगी पैरेलल होगी, ठीक है। AB इज पैरेलल टू CD, ये बेटा सिंबल होता है पैरेलल का, ठीक है। जो मैंने बड़ा सा 11 लिख दिया ना AB और CD के बीच में, ये सिंबल होता है पैरेलल का, ठीक है, सिंबल होता है ये, ठीक है, सिंबल है ये, ठीक है, और पैरेलल। AB जो होगा पैरेलल होगा CD के, और BC की अपोजिट साइड कौन सी है? BC के अपोजिट साइड है AD कह लो या DA कह लो, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब देखो, सेकंड एक और प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, साइड्स आर इक्वल इन मेजर, दोनों की लेंथ भी इक्वल होती है। AB की जो लेंथ है वो CD के इक्वल होगी, और BC की लेंथ जो है AD के इक्वल होगी। ऑल्सो एक और चीज पढ़ा था अपोजिट एंगल्स के बारे में। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सर दिखाई नहीं दे रहा। अपोजिट एंगल्स आर, सर दिखाई नहीं दे रहा। किसी और को दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है अब?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल इन मेजर होते हैं, तो एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। ठीक है, तो एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के। अच्छा जी, एंगल बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल डी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो एंगल डी। अच्छा, आपने और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ठीक है, वो आपको धीरे धीरे बताऊंगा, आपको भी ओवरलोड हो जाएगा दिमाग पे और आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी। चलो, ये बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बोलो बेटा। सर, बोलो, क्या हुआ? सर गायत्री आज ऐड नहीं हो पा रही क्या? उसका फोन आ रहा है। उसको बोलो जरा एक बार आए, दोबारा क्लिक करे इस पे। हाँ, सर आप फिर से लिखे नहीं दिखे आप। बोलो। सर सुनो ना। सर बोलो बेटा। सर बोलो, ये रूटर लग रहा है बेटा, नेटवर्क चला गया यार। सर आ गए। है सर। अच्छा बच्चों, आप सर वाइट दिखा। सर लिफ्ट हो गए। सर कुछ नहीं। हेलो सर। और ग्रे कलर का कुछ तो दिख रहा है। हेलो सर। क्या हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा 24।